हेलो, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल स्वस्थ है ना? देखिए, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ 20 के दांत के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो इस चैप्टर से पूछ सकता है, आपके एग्जाम में या पूछ चुका है, वैसे ऑब्जेक्टिव का एक सेट लेकर के आया हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में मैं दिवा सकूँ पूरा नंबर और रख सकूँ आपको सबसे आगे। तो सबसे आगे रहने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप रहेंगे सबसे आगे। हम आपके साथ कर रहे हैं परिश्रम और आप भी कीजिए मेरे साथ परिश्रम, ठीक है? तो देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो में हम बताएंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि आपकी किताब में तो दिया हुआ है नहीं ऑब्जेक्टिव, तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान देखिए कि नलिन विलोचन शर्मा डैश भाषी थे, मतलब वह किस भाषा को बोलते थे? वज्जिका बोलते थे, मैथिली बोलते थे, भोजपुरी बोलते थे या मगही बोलते थे? तो ध्यान रखिए, नलिन विलोचन शर्मा जो है कि भोजपुरी बोलते थे। इसका ऑप्शन होगा कौन सी? ऑप्शन सी, भोजपुरी। 20 के दांत की विधा है। विधा का मतलब है कि यह कहानी है, निबंध है, संस्मरण है कि आपको रिपोर्टार्ज है। तो याद कर लीजिए, आपकी किताब में जो है कि कई को कहानियां हैं, ठीक है? उसमें से 20 के दांत भी एक है। 20 के दांत आपका एक कहानी हो गया, दूसरा आपका कहानी हो जाता है बहादुर, ठीक है? और तीसरा आपका हो जाता है कहानी में, है ना, मछली। 3 गो कहानी आपका है, 20 के दांत, बहादुर और मछली। तीनों का नाम याद कर लीजिए। बिल्कुल आप एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कहानी है, तो वहाँ पर तीनों क्वेश्चन आपका आंसर बनेगा। 20 के दांत कहानी है, उसके बाद में बहादुर कहानी है और मछली कहानी है, ठीक है? और निबंध आपको 3 को बताए हुए हैं। क्या कहते हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन और, है ना, बस यही 3 को। तो 3 को 12 का अध्याय पूरा आपका है। तो 12 को में 3 को आपका कहानी है और 3 को जो है कि निबंध है। कौन कौन निबंध कौन कौन है आपको पढ़ाए हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है? वो वाला जो है कि आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नहीं है, उसका नाम है ललित निबंध। एक वो ललित निबंध है। अब बाकी 3 को श्रम विभाजन, जाति प्रथा, नागरी लिपि और परंपरा का मूल्यांकन, ये 3 को आपका निबंध है। और एक नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है। कहानी 3 को आपको पढ़ा दिए हैं, 20 के दांत, बहादुर और मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 20 के दांत की विधा क्या है भैया? तो कहानी इसकी विधा है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ है। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा आपके किताब में कौन सा पाठ लिखा गया है? तो आपको हम बहुत दिन पहले ही वीडियो दिए हुए थे पाठ लेखक का, है ना? तो इसके जो लेखक हैं, इनके 20 के दांत इनकी रचना है, यानी कि 20 के दांत के जो लेखक हैं वह नलिन विलोचन शर्मा है। बहादुर क्या आपको याद है? बोलिए तो तंगा पहले याद कीजिए। आपको बहादुर याद है? नहीं याद है तो बिल्कुल आपको याद करने की ज़रूरत है। बहादुर के लेखक है अमरकांत। कौन है? अमरकांत। और आविन्यो क्या है? ऑप्शन बी में आविन्यो है। आविन्यो के लेखक कौन है? आपको पढ़ाए हुए हैं, याद कीजिए, ठीक है? 9वां अध्याय था अशोक वाजपेयी, ठीक है? अशोक वाजपेयी जो है कि आविन्यो के लेखक है। और परंपरा का मूल्यांकन क्या है जी? परंपरा का मूल्यांकन आपको पढ़ाए हुए हैं, 7वां अध्याय है ही, राम विलास शर्मा इसके लेखक है और ये भी एक निबंध है। तो इस तरह से 20 के दांत के जो लेखक हैं वह हमारे हैं नलिन विलोचन शर्मा। आगे हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या है? तो आपको माता का नाम और पिता का नाम दोनों आपको हम पढ़ाए हुए हैं। जो आपको हम जिस समय नाखून क्यों 20 के दांत जो कहानी पढ़ाए हैं, ठीक है, उस समय आपको लेखक परिचय पढ़ाए हुए हैं, उसमें बिल्कुल दिया हुआ है। और जाकर के आप लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या प्लेलिस्ट पर आ जाइए, वहाँ वीडियोज़ में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा इनके माता पिता का नाम, ठीक है? और यहाँ भी माता का नाम आपसे क्वेश्चन में शामिल किए हैं। तो माता का नाम याद कर लीजिए, रत्नावती शर्मा। क्या? रत्नावती शर्मा, है ना? इनके माता का नाम है। पद्मावती शर्मा नहीं है और संभावती शर्मा नहीं है, ठीक है? नलिन विलोचन शर्मा सन 1959 में डैश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष चुने गए थे। तो याद कर लीजिए, दिल्ली, भागलपुर, नालंदा, पटना। 4 ऑप्शन होगा? नहीं, 4 ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। इसका आंसर होगा अपन पटना। कौन होगा ऑप्शन इसका? पटना ऑप्शन होगा कि नलिन विलोचन शर्मा जो है कि 1969 में, है ना, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी, है ना, विभाग के अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1959 में। नलिन विलोचन शर्मा हिंदी कविता में डैश के प्रवर्तक थे? प्रयोगवाद के, नई कविता के, प्रगतिवाद के या प्रपद्यवाद के? तो आपको पढ़ाए हुए हैं बिल्कुल, जिस समय पढ़ाए हुए थे आपको कहानी कि ये जो है कि प्रपद्यवाद के प्रवर्तक माना जाता है किनको? नलिन विलोचन शर्मा को।
आगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है। साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हमारे हैं, तो नलिन विलोचन शर्मा है कि प्रेमचंद्र है कि अज्ञ है कि रामविलास शर्मा है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हमारे नलिन विलोचन शर्मा है, जिसका लिस्ट आपको हम दिए हुए हैं, कहानी पर है उसमें। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम बताना है इसमें। तो इसमें है कि संत परंपरा और साहित्य, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रम, ठीक है। ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो भैया इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, मतलब ये दोनों किताब किनका है, नलिन विलोचन शर्मा का है। संत परंपरा और साहित्य, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रम। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बनता है, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लीजिए कि मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करने वाली कहानी है। आपको पता है ना कि 3 कहानी है, यह तीनों कहानी का ऑप्शन में यहाँ दे दिया हुआ है, बहादुर, विष के दांत और मछली, ये तीनों क्या है, कहानी है। और ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी, तीनों तक कहानी है। तो ऑप्शन इसका सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, कौन होगा, बी होगा इसका ऑप्शन सही, क्योंकि मध्यम वर्ग के विषय में कैसे बताया गया है आपको, विष के दांत कहानी में बताया गया है, किस तरह से उनके यहाँ किरानी के रूप में काम करता है, ठीक है, और किरानी के बेटा को किस तरह से लोग देखता है, इसको बताया गया है इस मध्यम वर्ग के विषय में। विष के दांत का पात्र है, विष के दांत का पात्र है। देखिए विष के दांत में कौन कौन पात्र है आपको याद है, बोलिए तो थोड़ा सा याद कीजिए। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपको ज़रूरत है कहानी वाला वीडियो देखने का, ठीक है, और किताब को रीडिंग मारने का। आपको इसमें पात्र आपको सेन साहब हो गया है ना, सेन साहब की 5 बेटी के नाम याद कर लीजिए वहाँ पर, ठीक है। और सेन साहब की पत्नी हो गया मिसेस सेन, है ना। उसके बाद में सोफर हो गया, ठीक है। उसके बाद में मदन हो गया और गिरधर लाल हो गया, और गिरधर लाल की पत्नी यानी कि मदन की माँ हो गया। ये आपको 5-7 इसके जो है कि पात्र हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहादुर कहानी में था, संतू मछली कहानी में है, भग्गू ही मछली कहानी में है, और गिरधर जो है कि आपको विष के दांत में है, जो मदन के पिताजी है ना, पिताजी है गिरधर लाल, जो किरानी के रूप में काम करते हैं सेन साहब के यहाँ। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, मतलब मोटर कार का रंग कैसा था, किस मोटर कार का, जो किना कया हुआ था उसका, ठीक है। तो आपको बता दें कोयल की तरह रंग था, क्या था, कोयल की तरह। कोयल समझते हैं ना, काला होता है, तो काली, नीली, पीली, हरी, तो काली था इसका रंग, बिल्कुल ध्यान रखिए आप। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी, देखिए आपको मैं बताया था ना कि यह क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि सेन साहब के कार की कीमत क्या है, बराबर था। तो कार की कीमत आप याद कर लें, बिल्कुल कितना, 7,500, न कि 7.5 लाख, ठीक है। सेन साहब के कितनी लड़कियां थी, अभी बोले हैं आप लोगों को कि सेन साहब की 2, 3, 4 या 5, तो 5 लड़की थी, ठीक है, और 1 लड़का था। 5 लड़की और कौन सी था भाई, 1 लड़का, ठीक है। लड़कियों के नाम आप याद कर लीजिएगा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था भाई, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, बताइए। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1915 में हुआ था, या 18 फरवरी 1916 में हुआ था, 18 फरवरी 1917 में हुआ था, या 18 फरवरी 1918 में हुआ था। तो आपको देखिए सब में 18 फरवरी ही दिया हुआ है, साल सिर्फ चेंज है। साल आप याद कर लीजिए 1916 कब हुआ था, 18 फरवरी 1916। आपको साल भी याद रखना है और महीना और डेट, कभी कभी साल महीना ना साल एक ही दे देगा और जो है कि महीना चेंज कर देगा खाली। तो आपको डेट, साल, महीना सब याद रख लेना है। 18 फरवरी 1916 में, है ना, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। एक यहाँ पर पंक्ति है, बिल्कुल आप पंक्ति को याद कर लीजिए। और कई पंक्ति और भी उठाकर पूछ सकता है कि यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो जी आपको उस पंक्ति को जानने के लिए सिर्फ इस वीडियो से काम नहीं चलेगा, वो जो बड़ा वाला वीडियो है जो कई 2 पार्ट में पढ़ाए हुए हैं आपको, है ना, विष के दांत, वो दोनों पार्ट देखने की ज़रूरत है। उसको देख लेने के बाद आपका ना बहुत सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नए नए बनने वाले हैं उसका भी आंसर मिल जाएगा। और आपको मैं दूंगा एक वीडियो और, है ना, सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न का, उसमें जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तब। तो महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। उक्त पंक्ति
किस पार्ट से ली गई है, मतलब यह किस पार्ट से लिया गया है, तो 20 के दांत पार्ट से लिया गया है ना। यह बहादुर मछली और है ना शिक्षा संकेत से नहीं लिया गया है। अब अंतिम क्वेश्चन आपके पास है 16 नंबर क्वेश्चन। अब अंतिम क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान समझिए। खोखा है गिरधर लाल का पुत्र नहीं, गिरधर लाल का पुत्र का नाम क्या था, मदन। सेन साहब का पड़ोसी का पुत्र नहीं, पड़ोसी का तो इसमें कोई चर्चा नहीं है कहानी में कहीं। सोफर का पुत्र, सोफर में ड्राइवर होता, ड्राइवर का नहीं है, सेन साहब का पुत्र है खोखा, है ना। ड्राइवर के पुत्र की कहीं चर्चा नहीं हुआ है। पुत्र इसमें दुइये को आया है, एक गिरधर लाल का पुत्र मदन और एक सेन साहब का पुत्र खोखा, और एक और पत्रकार महोदय का जो पुत्र था उसका नाम नहीं आया हुआ था, लेकिन वह बच्चा काफ़ी अच्छा था, यह आया हुआ है। तो इस तरह से आपको 16 क्वेश्चन का एक सेट यह क्लियर हो गया। अब दूसरा सेट लेके आपको नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।